महमूद मौलवी साहब, आपको क्या तवक्कुह है, कितनी कुछ सीट्स आप जीत जाएंगे? कुछ सर्वे सर आपने भी करवाया, जैसे पीएमएलएन को तो यकीन है, दूसरा आपकी पार्टी को तो कहा जा रहा था किंग्स पार्टी है। हर पार्टी अपने हिसाब से सर्वे करा रही है। रियलिटी जो है वो इलेक्शन के बाद ही पता पड़ेगा, मगर ये एक रियलिटी है कि किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और ये एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जिसके अंदर पीएमएलएन भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी और दूसरी पार्टी होंगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इकोनॉमिक हालात, अनस्टेबिलिटी जो है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मिल के ही इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है। खुदा न खास्ता अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें नाकामयाब होते हैं और एक दूसरे के दस्तो गिरेबान होते हैं और जो है रोडों पे आके अनस्टेबिलिटी को मजीद क्रिएट करेंगे जिससे मुल्क के लिए डिजास्टर होगा, तो मैं आपको बता दूं फिर हम तीसरी कुव्वत को फोर्स करेंगे कि वो आए। उसकी वजह ये कि मुल्क को तबाह होने तो कोई भी नहीं देगा। उसकी आप ये देखिए, अगर यही हालत रही कि जी आपस में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ते ही रहे और अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली गई तो इकोनॉमिक कोलैप्स है और इकोनॉमिक कोलैप्स तो मेरे ख्याल से जो है एस्टेब्लिश कभी भी होने नहीं देगी। दुरुस्त बात है, लेकिन नहीं चाहती है एक पार्टी को जलसा भी ना करने दिया जाए, एक कन्वेंशन भी ना करने दिया जाए, दूसरी एक और पार्टी बड़ी उसको भी गिले शिकवे हों और फेवर सिर्फ एक को मिल रही हो, तो फिर आप ये कहें कि वो बोले भी ना और वो चुप करके ही बैठे रहे। देखिए नहीं, चुप करके नहीं बैठे रहे। मेरे ख्याल से देखें, ये तो इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये पॉलिटिकल स्लोगन्स चलते रहेंगे। आपने देखे, मेरा कहना है बल्कि इस कदर हमें तलखियां आपस में नीचे लेवल पे नहीं करनी चाहिए। उसकी मैं वजह बताऊं, आपने क्या नवाज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की तलखियां पहले नहीं देखी थी शहबाज शरीफ साहब के जबान से? उसके बाद फिर हम मिल के बैठ गए, दोनों पार्टीज मिल गई, एमक्यूएम के साथ पीपल्स पार्टी भी बैठी रही है, पीएमएलएन भी बैठी रही है। तो मेरा तो कहना है कि खुदारा हम जो है अवाम को इस मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है कि अपने आप को दूसरे को नीचा दिखा के अपने कद को बड़ा करने की कोशिश हम लोग ना करें। हम जो है बैठ के मुफाहमत से जो है इलेक्शंस कराएं, जो शफाफ इलेक्शंस होंगे। क्लियर मेजॉरिटी तो देखें, जैसे अभी मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को पंजाब में मेजॉरिटी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सिंध में उनके पास स्ट्रेंथ है, एबीके में उनके पास नहीं है। मौलवी साहब वैसे वो रह गया, ठीक है। मैं एक छोटा सा, सिर्फ मैंने ब्रेक की तरफ जाना है सर, मैं आपसे वैसे पूछ रहा था, अंदाजा ही बता दें सर, क्या आइडिया है आईपीपी कितनी सीट्स जीत जाएगी? आप हाउ मेनी सीट्स आर यू पीपल आइंग एट, कि मतलब यार इतने तो हम 30 से 35 सीट हम पंजाब से लेंगे। अच्छा, 70 से 80 सीट पीएमएलएन लेगी। 30 से 35 सीट्स आप पंजाब से लेंगे? पंजाब में तो सर 30 से 35 अभी तक आपके कैंडिडेट्स ही नहीं है मेरे हिसाब से। पार्टी का कैंडिडेट्स हमारे पास। एब्सोल्युटली। मैं अजहर जावेद साहब की तरफ जाता हूँ। अजहर साहब, ये जो क्लेम्स हैं और बात हो गई है हमारी, अगला वजीर आजम रायबंद से होगा, वाकई बात हो गई भी है, और फिर इस तरह की, मतलब इस तरह से अगर पावर में आएंगे मियाँ साहब या पीएमएलएन आएगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? उससे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, बल्कि उनकी अपनी सियासी साख को नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया बादशाह साहब। हालात देखें, चीजें कुछ जो होती है, हर पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए हर जो दस्तयाब ज़राए उसको इस्तेमाल करती है। मुस्लिम लीग नून के साथ 2017-18 में जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात लगते हैं, जिस तरह कहा जाता है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो आए, वो आपके सामने है। अब अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए, तो मैं अभी मंदू खेल साहब से जो बात कर रहे, तो मुझे थोड़ा सा उस पर जरा एक छोटा सा तबसरा करने थे। इन्होंने बात की कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो है वो एक मफरूर से मिलता है लंदन में। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब गुज़िश्ता साल मिले थे लंदन में आके, तो उस वक्त भी यही इल्जाम था नवाज शरीफ साहब पे कि वो मफरूर है। मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं उस मीटिंग में मौजूद था
जब बिलावल भुट्टो जरदारी मियां नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में भी तशरीफ लाए थे और आके उन्होंने मीडिया से भी बात की थी, उन्होंने तारीफों पे पुल बांध दिए थे। रियासत पाकिस्तान के सुन ले, एक जुमला ले, सुन लो ना। अच्छा मंदुखेल साहब, बात पूरी कर लें, आपकी तरफ आता हूं। मैं एक जुमला ले ले। सियासी लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, सरकारी लोग किसी मुजरिम से नहीं मिलते। सियासी और सरकारी में फर्क है। मेरी बात सुन लो। मैं उस वक्त भी वो रियासत पाकिस्तान के मफरूर थे आपके बकौल। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी आप नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, वो इतना ज्यादा आगे नहीं जाएगा। दोनों जो क्यादत है आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके दरमियान एक खामोश मुफाहमत मौजूद है और उसके पीछे एक पूरी तारीख है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब यहाँ लंदन में थी और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जब उनकी मुलाकातें होती थी, तो मैं उन मुलाकातों को भी मैंने कवर किया हुआ है। उन मुलाकातों में जो अंडरस्टैंडिंग दोनों लीडर्स के दरमियान हो चुकी थी, वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक खुशाइन चीज थी। तो अजहर भाई, आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है, आप कह रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है, ये सुन ले मैंने नूरा नहीं नूरा कुश्ती यही मतलब है सर। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुफाहमत नहीं मतलब आप अपना निकाल लें। मैं सिर्फ ये बात आपको कह रहा हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो एक खुशगवार ताल्लुकात थे दोनों पार्टियों के दरमियान, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो वो एक ऐसी इब्तदा थी कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिंदा होती तो पाकिस्तान के हालात डिफरेंट होते। उनकी जो एक नागहानी मौत या शहादत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान भी वही रिलेशनशिप कायम है। उनके दरमियान जो भी मुलाकातें या जो बातें जो राब्ते हैं वो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए बेहतर साबित होंगी। अभी भी देखिए, एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, उसकी एक पूरी लेगेसी है। अगर आप देखें, लेकिन अजहर भाई उस पर तो कमेंट कर देना। मैं तो आपसे पूछ रहा था, अगर गारंटी मिल गई हुई है इलेक्शन से पहले एक जमात को कि वो पावर में आ जाएंगे और वो क्लेम कर रहे हैं, तो ये कितना फायदेमंद है उनके अपने लिए भी? मेरा ख्याल है एक चीज जो है, गारंटी आप किस अल्फाज में कहना चाहते हैं। अभी एक मंदुखाल साहब ने भी एक बात की कि नवाज शरीफ साहब ने जो कहा जी कि यहाँ बैठ के कि मुझे चौथी दफा भी कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कोई स्टेटमेंट उन्होंने कभी यहाँ से नहीं दिया। ये सारी चीजें जो है ना, आप एक इस वक्त मैदान जंग या इंतखाबी मैदान जंग शुरू हो चुका है। हर जमात की अपनी अवलीन तरजीह वोटर्स को आगे अपने तरफ लाना है। इस वक्त पंजाब में दो बड़ी हकीकतें हैं, एक मुस्लिम लीग नून है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली पंजाब में बहुत पीछे जा चुकी है और इस वक्त पीटीआई का जो वोटर है, सपोर्टर है या जो एंटी नवाज वोटर है, उसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए पीपल्स पार्टी को एंटी नवाज बयानिया बनाना होगा। उसके बगैर ये वोटर नहीं आएगा। तो एक हद तक ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन उससे आगे ये नहीं जाएंगे। और जहां तक गारंटी की बात है, गारंटी किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आगे बहुत सारे जो चैलेंजेस वो मौजूद हैं। क्या वो नाअहली उनकी खत्म हो चुकी है? क्या उनकी वो जो सजाएं के खिलाफ अपील है वो मंजूर हो चुकी है? तो ये हर इस वक्त असाब का खेल है, हवा की रुख बदलने की तरफ, अपने आप को लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने का खेल है। तो जो पार्टी सब जैसे चल रहा है होगी उसको वही आगे जीतेगी।